हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रह्म पुराण का अगला अध्याय, जिसका नाम है वराह तीर्थ, उसावर तीर्थ, नीलगंगा और कपोत तीर्थ की महिमा। कपोत और कपोती के अद्भुत त्याग का वर्णन। नारद जी ने कहा, भगवान, आपके मुख से कथा सुनते सुनते मेरे मन को तृप्ति नहीं होती। पहले गौतम ब्राह्मण के द्वारा लाई हुई गंगा का वर्णन कीजिए। उनके पृथक पृथक तीर्थों के फल, पुण्य तथा इतिहास पर वे क्रमशः प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, गोदावरी के पृथक पृथक तीर्थों, फलों और महात्मों का पूरा पूरा वर्णन न तो मैं कर सकता हूँ और न तुम सुनने में ही समर्थ हो, तथापि कुछ बतलाता हूँ। जहाँ भगवान त्रयंबक गौतम के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे, वह तीर्थ त्रयंबक के नाम से प्रसिद्ध है। वही गौतमी गंगा का उद्गम स्थान है। वह भोग और मोक्ष देने वाला है। दूसरा वराह तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात। उसका स्वरूप बतलाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सिंधु सेन नामक राक्षस देवताओं को परास्त करके यज्ञ छीनकर रसातल में जा पहुंचा। यज्ञ के रसातल में चले जाने पर पृथ्वी पर उसका सरखा अभाव हो गया। देवताओं ने सोचा, यज्ञ के बिना न तो यह लोक रह जाएगा और न परलोक ही। अतः अपने शत्रु के पीछे उन्होंने रसातल में भी धावा किया, परंतु इंद्र आदि देवता सिंधु सेन को जीत न सके। तब उन्होंने पुराण पुरुष भगवान विष्णु के पास जाकर यज्ञापहरण आदि राक्षस की सब करतूत कह सुनाई। भगवान ने उन्हें संतान देते हुए कहा, मैं वराह रूप धारण करके शंख, चक्र और गदा हाथ तले रसातल में जाऊंगा और मुख्य मुख्य राक्षसों का संहार करके पुण्यमय यज्ञ को लौटा लाऊंगा। देवताओं, तुम सब लोग स्वर्ग में जाओ, तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। गंगा जी जिस मार्ग से रसातल में गई थी, उसी मार्ग से पृथ्वी को छेद कर चक्रधारी भगवान भी रसातल में पहुंच गए। उन्होंने वराह रूप धारण करके रसातल वासी राक्षसों और दानवों को वध किया तथा महायज्ञ को मुख से रखकर रसातल से निकल आए। उस समय देवता ब्रह्मगिरी पर श्रीहरि की प्रतीक्षा करते थे। उस मार्ग से निकलकर भगवान गंगा स्तोत्र में आए और रक्त से लथपथ हुए अपने अंगों को गंगा जी से जल से धोया। उस स्थान पर वराह नामक कुंड हो गया। इसके बाद भगवान ने मुंह में रखे हुए महायज्ञ दे दिया। इस प्रकार उनके मुख से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए वराह तीर्थ पर पवित्र, संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को देने वाला है। वह किया हुआ स्नान और दान सब यज्ञों का फल देता है। जो पुण्यात्मा पुरुष वहां रहकर अपने पितरों का स्मरण करता है, उसके पितर सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग में चले जाते हैं। त्रयंबक में एक उसावर्त नामक तीर्थ है। उसके स्मरण मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। वह समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। उसावर्त उस तीर्थ का नाम है जहाँ महात्मा गौतम ने गंगा का कुशों से आवर्तन किया। वे वहां गंगा को उस से लौटा कर ले आए थे। कुशावर्त में किया हुआ स्नान और दान पितरों को तृप्ति देने वाला है। जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा नील पर्वत से निकलती है, वह वे नील गंगा के नाम से विख्यात है। मनुष्य शुद्ध चित्त हो नील गंगा में स्नान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म करता है, वह सब अक्षय जानना चाहिए। उससे पितरों को बड़ी तृप्ति होती है। गोदावरी में परम उत्तम कपोत तीर्थ भी है, जिसकी तीनों लोगों में प्रसिद्धि है। मुने, मैं उस तीर्थ का स्वरूप और महान फल बतलाता हूँ, सुनो। ब्रह्मगिरी पर एक बड़ा भयंकर व्याध रहता। वह ब्राह्मणों, साधुओं, यातियों, गौओं, पक्षियों, तंबेगों की हत्या किया करता। वह पापात्मा बड़ा ही क्रोधी और असत्यवादी था। उसके हाथ में सदा पाश और धनुष मौजूद रहते थे। उस महाबाबी व्याध के मन में सदा पाप के ही संकल्प उठते थे। उसकी स्त्री और पुत्र भी उसी स्वभाव के थे। एक दिन अपनी पत्नी की प्रेरणा से वह घने जंगल में घुस गया। वहां उस पापी ने अनेक प्रकार के मृगों और पक्षियों का वध किया। कितनों को जीवित ही पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। इस प्रकार बहुत दूर तक घूम फिर कर वह अपने घर की ओर लौटा। तीसरे पहर का समय था। चैत और वैशाख बीत चुके थे। एक ही क्षण में बिजली कौंधने लगी और आकाश में मेघों की घटा छा गई। हवा चली और पानी के साथ पत्थरों की वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा होने के कारण बड़ी भयंकर अवस्था हो गई। व्याध राह चलते चलते थक गया था। जल की अधिकता के कारण मार्ग का ज्ञान नहीं हो पाता था। जल, थल और गड्ढे की पहचान असंभव हो गई थी। उस समय वह पापी सोचने लगा, कहाँ जाऊं, कहाँ ठहरूं, क्या करूं। मैं यमराज की भांति सब प्राणियों के प्राण लिया करता। आज मेरा ही प्राणांत कर देने वाले पत्थरों की वृष्टि हो रही है। आसपास कोई ऐसी शिला अथवा वृक्ष नहीं दिखलाई देता जहाँ मेरी रक्षा हो सके। इस प्रकार भांति भांति की चिंता में पड़े हुए व्याध ने थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वृक्ष देखा, जो शाखा और पल्लवों से सुशोभित हो रहा। वह उसकी छाया में आकर बैठ गया। उसके सब वस्त्र भीग गए थे। वह इस चिंता में पड़ा था कि मेरे स्त्री बच्चे जीवित होंगे या नहीं। इसी समय सूर्यास्त भी हो गया। उसी वृक्ष पर एक कबूतर अपने स्त्री और पुत्रों के साथ रहता था। वह सुख से निर्भय होकर पूर्ण तृप्त और प्रसन्न था। उस वृक्ष पर रहते हुए उसे कई वर्ष बीत चुके। उसकी स्त्री कबूतरी बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति के साथ उस वृक्ष के खोखले में रहा करती थी। वहाँ हवा और पानी से पूरा बचाव हुआ।
उस दिन दैवस कपोत और कपोती दोनों ही चारा चुगने के लिए गए थे, किंतु केवल कपोती लौटकर उस वृक्ष पर आया। भाग्यवश कपोती भी वहीं व्याध के पिंजरे में पड़ी थी। व्याध ने उसे पकड़ लिया था, परंतु अभी तक उसके प्राण नहीं गए थे। कपोत अपनी संतानों को मातृहीन देखकर चिंतित हुआ। भयानक वर्षा हो गई थी, सूर्य डूब चुका था, फिर भी वह वृक्ष का खोखला कपोती से खाली रह गया। यह विचार कर कपोत विलाप करने, उसे इस बात का पता नहीं था कि कपोती यही पिंजरे में बंधी पड़ी है। कपोत ने अपने प्रिय के गुणों का वर्णन आरंभ किया। हाय, मेरे हर्ष को बढ़ाने वाली कल्याणमयी कपोती न जाने क्यों अभी तक नहीं आई। वही मेरे धर्म की जननी है, उसके सहयोग से ही मैं धर्म का संपादन कर पाता हूँ। मेरे इस शरीर की स्वामिनी भी वही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में वही सर्वदा मेरी सहायता करती। मुझे प्रसन्न देखकर वह हंसती है और खिन्न जान पे मेरे दुखों का निवारण करती है। उचित सलाह देने में वह मेरी सखी है और सदा मेरी आज्ञा के ही पालन में संलग्न रहती। सूर्य अस्त हो गया तो भी वह कल्याणी अभी तक नहीं आई। वह पति के सिवा दूसरा कोई व्रत, मंत्र, देवता, धर्म अथवा अर्थ नहीं जानती। वह पतिव्रता है। पति में ही उसके प्राण बसते हैं। पति ही उसका मंत्र और पति ही उसका प्रियतम है। मेरी कल्याणमयी भार्या अभी तक नहीं आई। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा यह घर उसके बिना आज जंगल सा दिखाई देता है। उसके रहने पर भयंकर स्थान भी शोभा संपन्न और सुंदर दिखाई देता है। जिसके रहने पर यह घर वास्तव में घर कहलाता है, वह मेरी प्रिय भार्या अब तक नहीं आई। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकूं, अपने प्रिय शरीर को भी त्याग दूंगा। किंतु ये बच्चे क्या करेंगे? ओह, आज मेरा धर्म लुप्त हो गया है। इस प्रकार विलाप करते हुए स्वामी के वचन सुनकर पिंजरे में पड़ी हुई कपोती बोली, खगश्रेष्ठ, मैं यहाँ पिंजरे में बंधी हुई बेबस हो गई हूँ। महावते, यह ब्याह मुझे जाल में फंसाकर ले आया है। आज मैं धन्य हूँ और अनुग्रहित हूँ, क्योंकि पति देव मेरे गुणों का बखान करते हैं। मुझ में जो गुण है और जो नहीं है, सबका मेरे पति देव गान कर रहे हैं। इससे मैं निस्संदेह कृतार्थ होगी। पति के संतुष्ट होने पर स्त्रियों पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि पति असंतुष्ट हो तो इत्रों का अवश्य नाश हो जाता है। प्राणनाथ, तुम ही मेरे देवता, तुम ही प्रभु, तुम ही सुहृद, तुम ही शरण, तुम ही वर्त, तुम ही स्वर्ग, तुम ही परब्रह्म और तुम ही मोक्ष हो। आर मेरे चिंता न करो, अपनी बुद्धि को धर्म में स्थित करो। तुम्हारी कृपा से मैंने बहुतेरे भोग भोग लिए हैं। अपने प्रिय कपोती का यह वचन सुनकर कपोत उस वृक्ष से उतर आया और पिंजरे में पड़ी हुई कपोती के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा मेरी प्रिया जीवित है और व्याध मृतक की भांति निश्चेत हो रहा है। तब उसने उसे बंधन से छुड़ाने का विचार किया। कपोती ने रोकते हुए कहा, माँ बाप, संसार का संबंध स्थिर रहने वाला नहीं है। ऐसा जानकर मुझे बंधन से मुक्त ना करो। इससे मुझे व्याध का अपराध नहीं जान पर। तुम अपने धर्म में बुद्धि को दृढ़ करो। ब्राह्मणों के गुरु अग्नि है, सब गुरु वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। स्त्रियों का गुरु उसका पति और सब लोगों का गुरु अभ्यागत है। जो लोग अपने घर पर आए हुए अतिथि को वचनों द्वारा संतुष्ट करते हैं, उनके उन वचनों से वाणी की अशिष्परी सरस्वती देवी तृप्त होती है। अतिथि को अन्न देने से इंद्र तृप्त होते हैं, उसके पैर धोने से पितर, उसके भोजन करने से प्रजापति, उसकी सेवा पूजा से दक्षिण श्री विष्णु तथा उसके सुखपूर्वक शयन करने पर संपूर्ण देवता तृप्त होते हैं। अतः अतिथि सबके लिए परम पूजनीय है। यदि सूर्यास्त के बाद थका मांदा अतिथि घर पर आ जाए तो उसे देवता समझे, क्योंकि वह सब यज्ञों का फल स्वरूप है। थके हुए अतिथि के साथ गृहस्थ के घर पर संपूर्ण देवता, पितर और अग्नि भी पधार। यदि अतिथि तृप्त हुआ तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती, और यदि वह निराश होकर चला गया तो भी निराश होकर ही लौटते हैं। अतः प्राणनाथ, आप सर्वथा दुख छोड़कर शांति धारण कीजिए और अपनी बुद्धि को शुभ में लगाकर धर्म का संपादन कीजिए। दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार और अपकार दोनों ही साधु पुरुषों के विचार से श्रेष्ठ है। उपकार करने वालों पर भी तो सभी उपकार करते हैं। अपकार करने वाला के साथ जो अच्छा बर्ताव करे वही पुण्य का भागी बताएगा। कपोत बोला, सुमुखी, तुमने हम दोनों के योग्य ही उत्तम बात कही है, किंतु इस विषय में मुझे कुछ और भी कहना है, उसे सुनो। कोई 1000 प्राणियों का भरण पोषण करता है, दूसरा 10 का ही निर्वाह करता है, और कोई ऐसा है जो सुखपूर्वक केवल अपने जीविका का काम चला लेता है। किंतु हम लोग ऐसे जीवों में से है जो अपना ही पेट बड़े कष्ट से भर पाते हैं। कुछ लोग खाई खोद कर उसमें अन्न भर कर रहते हैं, कुछ लोग कोठे पर धान के धनी होते हैं और कितनों नहीं घड़ों में धान भर कर रखते, परंतु हमारे पास तो उतना ही संग्रह होता है जितना अपने चोच में आ जाए। सुबह तुम ही बताओ, ऐसी दशा में इस थके मानने अतिथि का आदर सत्कार में किस प्रकार कर? कपोती ने कहा, नाथ, अग्नि, जल, मीठी वाणी, तृण और काष्ठ आदि जो भी संभव है वह अतिथि को देना चाहिए, जब रात सर्दी से कष्ट पा रहा है। अपनी प्यारी स्त्री का कथन सुनकर पक्षीराज कपोत ने पेड़ पर चढ़कर सब और देखा
तो कुछ दूरी पर उसे आग दिखाई दी। वहां जाकर वो चोट से एक जलती हुई लकड़ी उठा लाया और ब्याज के आगे रखकर अग्नि को प्रज्वलित किया। फिर सूखे काठ, पत्ते और तीन के बार बार आग में डालने लगा। आग प्रज्वलित हो उठी। उसे देखकर सर्दी से दुखी ब्याज ने अपने जरवट बने हुए अंगों को तपाया। इससे उसको बड़ा आराम मिला। कपूती ने देखा ब्याज क्षुधा की आग में जल रहा है। तब उसने अपने स्वामी से कहा, महाभाग, मुझे आग में डाल दीजिए, मैं अपने शरीर से इस दुखी ब्याज को तृप्त करूंगी। सुव्रत, ऐसा करने से तुम अतिथि सत्कार करने वाले पुण्यात्माओं के लोक में जाओगे। कपूत बोला, सुबह, मैंने जीते जी तुम्हारा धर्म नहीं है, मुझे ही आज्ञा दो, मैं ही आज अतिथि यज्ञ करूँ। यो कहकर कपूत ने सबको शरण देने वाले भक्तवत्सल विष्णु रूप चतुर्भुज महाविष्णु का स्मरण करते हुए अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। फिर ब्याज से यह कहते हुए अग्नि में प्रवेश किया कि मुझे सुखपूर्वक उपयोग में लाओ। कपोत ने अपने जीवन को अग्नि में होम दिया। यह देख ब्याज करने लगा, अहो, मेरे इस मनुष्य शरीर पर जीवन धिक्कार देने योग्य है, क्योंकि मेरे ही लिए पक्षीराज ने साहस स्वरूप कार्य दिया है। जो कहते हुए ब्याज से कपोती ने कहा, माँ बाप, अब मुझे छोड़ दो, देखो मेरे ये पतिदेव मुझसे दूर चले जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर ब्याज सहम गया और तुरंत ही पिंजरे में पड़ी हुई कपोती को उसने छोड़ दिया। तब उसने भी पति और अग्नि की परिक्रमा करके कहा, स्वामी के साथ चीता में प्रवेश करना स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा धर्म है। वेद में इस मार्ग का परिधान है और लोक में भी सबने इसकी प्रशंसा की है। जैसे सांप पकड़ने वाला मनुष्य सांप को बिल से बलपूर्वक निकाल लेता है, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली नारी पति के साथ इस स्वर्गलोक में जाती है। जो कहकर कपोती ने पृथ्वी, देवता, गंगा तथा वनस्पतियों को नमस्कार किया और अपने बच्चों को सांत्वना देकर ब्याज से कहा, महाभाग, तुम्हारी कृपा से मेरे लिए ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, मैं पति के साथ स्वर्गलोक में जाती हूँ। जो कहकर वह पतिव्रता कपोती आग में प्रवेश करी। इसी समय आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। तत्काल ही सूर्य के समान तेजस्वी अत्यंत सुंदर विमान उतर आया। दोनों दंपति देवताओं के समान दिव्य शरीर धारण करके उस पर आरूढ़ हुए और आश्चर्य में पड़े हुए ब्याज से प्रसन्न होकर बोले, महामते, हम देवलोक में जाते हैं और तुम्हारी आज्ञा चाहते हैं। तुम अतिथि के रूप में हम दोनों वे स्वर्ग की स्त्री बनकर आ गए, तुम्हें नमस्कार है। उन दोनों को श्रेष्ठ विमान पर बैठ देख ब्याज ने अपना धनुष पिंजरा फेंक दिया और हाथ जोड़कर कहा, महाभाग, मैं त्याग न करो, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे भी कुछ दो। मैं तुम्हारे लिए आदरणीय अतिथि होकर आया था, इसलिए मैं उद्धार का उपाय बतलाई। उन दोनों ने कहा, ब्याज, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भगवती गोदावरी के तट पर जाओ और उन्हीं को अपना पाप भेंट कर दो। तो 15 दिनों तक डुबकी लगाने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। पाप मुक्त होने पर जब पुनः गौतमी गंगा में स्नान करोगे, तब अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर अत्यंत पुण्यवान हो जाओगे। नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी के अंश से प्रकट हुई है। उनके भीतर पुनः गोते लगाकर अपना मलिन शरीर को त्याग दोगे, तब निश्चय ही श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक में पहुंच जाओगे। उन दोनों की बात सुनकर ब्याज ने वैसा ही किया। फिर वह भी दिव्य रूप धारण करके एक श्रेष्ठ विमान पर जा बैठा। कपोत, कपोती और ब्याज तीनों ही गौतमी गंगा के प्रभाव से स्वर्ग में चले गए। तभी से वह स्थान कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ, जहाँ स्नान, दान, पितरों की पूजा, जप और यज्ञ आदि कर्म करने पर वे अक्षय फल को देने वाले हैं।